हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो ब्लॉग है ये होने वाला है Q&A ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों के ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं। और जब से चैनल खोला है उसमें ना बीच बीच में जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, तो वैसे तो मैं वीडियो में ही उनके रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रिप्लाई देना ब्लॉग में थोड़ा सा नहीं हो पाता है। कभी थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक Q&A वीडियो बना ही दी जाती है, जिसमें आज आपके जो भी कमेंट है मैं उनकी रिप्लाई देने वाली हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, यूट्यूब पे कैसे आई, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी नई नई ऑडियंस जुड़ती रहती है, तो उसको थोड़ा सा रहता है कि कहाँ है क्या है, फिर वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उसी वजह से इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन हैं उनके मैं आज आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है सीता राजावत, मैं राजावत हूँ, ठाकुर हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं जब मैं पतिदेव को राजावत जी बोलती हूँ, या फिर कभी कभी वो मुझे ठकुरानी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि मैं ठाकुर हूँ, या फिर मेरे घर के रहन सहन से, बोलचाल से आप लोगों को समझ में आता है। तो ये भी कमेंट आते हैं कि दीदी आप ठाकुर हो तो हम भी ठाकुर हैं। तो देखिए वो वाइब्स मैच हो जाती हैं कहीं ना कहीं, जब अपनी कास्ट मिलती है, अपने लोग मिलते हैं। अगर कोई ये भी बोलते ना, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, तो कोई मुझसे ये भी बोलता है कि आप कहाँ के हो। तो अगर हम ये भी बोलते हैं, अगर हम कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई हमसे बोल दे कि आप कहाँ से हो, तो अगर हम ये भी बोल देना कि हम मध्य प्रदेश के हैं, तो लोग उतने में ही खुश हो जाते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ये हमारे साइड के हैं, और एक थोड़ा सा एक ना कंफर्ट जोन बन जाता है कि ये हमारे एरिया के हैं। तो अब हम यहाँ से निश्चित होके जा सकते हैं, या इनके साथ हम बैठ सकते हैं, या फिर हम इनसे कंफर्टेबल बात कर सकते हैं। तो वो है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि मेरा जो नाम है वो सीता राजावत है, और मैं मध्य प्रदेश भिंड की रहने वाली हूँ। भिंड के पास में ही एक गांव है, तो मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मेरा जो मायका है वो भी मध्य प्रदेश मुरैना के पास में है, लेकिन मेरे पापा बिजनेस करते हैं आगरा में। तो अभी फिलहाल में मेरे मम्मी पापा, मतलब सभी लोग आगरा में ही रहते हैं। कह सकते हैं कि मायका है वो आगरा है, क्योंकि आगरा ही मैं आती जाती रहती हूँ। गाँव में भी जाती हूँ, जहाँ मुरैना के पास में, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था मायके में। तो वहाँ पे अभी इस समय पापा नहीं रहते, लेकिन खेती बाड़ी, घर मकान, दुकान सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे इतना आना जाना नहीं हो पाता, जब कभी आना जाना हो पाता है वहाँ पे। तो ये सीन है। और हाँ, काफी कमेंट ये भी आता है कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्रों में, या पति का नाम नहीं लिया जाता, तो इसलिए मैं ब्लॉग्स में उनका नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन उनका जो नाम है वो माखन सिंह राजावत है। और घर पे वो मुझे बेटू बोलते हैं, मैं उनको बेटू बोलती हूँ। तो बस यही चला आ रहा है स्टार्टिंग से। तो अब मैं जो नाम वगैरह सेव है, मैं कोशिश करती हूँ कि उनका जो नाम है ना उसे चेंज कर दूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो वो तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करने वाली हूँ कि उनका जो नाम है वो मैं कुछ और रख दूँ। मैंने ना कभी भी बोला नहीं है उन्हें बच्चों के नाम से, तो इस तरीके से नहीं समझ में आती। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम सीता राजावत है, और मैं मध्य प्रदेश भिंड की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मध्य प्रदेश भिंड में हुई है, और मेरा जो मायका है वो मध्य प्रदेश मुरैना है। मुरैना के पास में एक गांव है, तो वहाँ मेरा मायका है। और भिंड के पास एक गांव है, वहाँ मेरी ससुराल है। पतिदेव का नाम माखन सिंह राजावत है, मेरा नाम सीता राजावत है। शादी से पहले मेरा नाम सीता सिकरवार था, शादी के बाद सीता राजावत हो गया। भगवान की कृपा से दो सुंदर सुंदर मेरे बच्चे हैं, जिसमें एक का नाम अनी है, एक का नाम लब्बू है। ये घर के नाम है, स्कूल के नाम उनके चेंज है। घर पे हम लोग प्यार से उन्हें अनी लब्बू बोलते हैं। और ससुराल में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी दो नंदे और मैं, मतलब हस्बैंड, यही है। जो मेरे हस्बैंड है वो 3 भाई बहन है, हस्बैंड अकेले, इनकी 2 बहनें हैं। तो दोनों नंदों की शादी करती है, और सास ससुर अभी फिलहाल में गांव में रहते हैं। और उन्होंने मुझे अभी यहाँ पे छोड़ रखा है कानपुर में, क्योंकि मेरे बच्चे इधर पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। काफी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आपके हस्बैंड का बिजनेस क्या है। तो देखिए, वैसे अगर आप लोग डीपली देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन अभी खुल के मुझे बताने की परमिशन नहीं है, और ना ही मैं अभी इस समय, थोड़ा सा मैं सही समझ रही हूँ इस चीज़ को बताना। सही समय आने पे मैं ये सारी चीज़ें भी बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और अगर आप डीपली व्लॉग देखेंगे ना मेरे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ससुराल में बस मेरा छोटा सा ही परिवार है, सास ससुर, 2 ननद, हस्बैंड, अब मेरे बच्चे, और बस मैं। ससुराल में बस मेरा इतना परिवार है। वैसे तो चाचा ताऊ के काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मेरे ससुर जी हैं, तो वो 3 भाई हैं, तो उनकी फैमिली है। जैसे एक ही घर में हम 3 बहनों की शादी हुई है। पहले बड़े वाली मेरी जो दीदी है ना, ताऊ की बेटी, तो वो दोनों बहनें मेरी इसी घर में मेरी शादी हुई। तो ऐसे तो फैमिली काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर मेरी फैमिली के बारे में पूछा जाए तो हम सिर्फ 5 से 6 लोग ही हैं। और मायके की बात की जाए तो मायके में भी जो मेरे पापा हैं वो 5 भैया हैं, और सबकी अपनी अपनी फैमिली है। लेकिन अगर सिर्फ मेरी फैमिली की बात की जाए तो हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें मैं अकेली बहन हूँ, और मुझसे छोटे मेरे 3 भाई हैं।
तीनों भाइयों की शादी हो गई, भगवान की कृपा से बच्चे भी हैं। बड़ी वाली भाभी के पास 2 बेटे हैं और बीच वाली भाभी के पास 3 बेटियां हैं और छोटे वाले भाई की शादी अभी हुई थी, अभी 2 साल हुई है, तो उनका भी प्रोसेसिंग में चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है मेरा। और हाँ, एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मेरा एक जो छोटा वाला बेटा है लब्बू, वो भी 4th में गया है और बड़ा वाला मेरा 8th में गया है। एक कमेंट ये भी आता है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो मेरी शादी 2012 में हुई थी और अब 2026 चल रही है, तो मेरी शादी को 14 साल कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। और और क्या, हाँ, सीता की रसोई के चैनल के बारे में भी कमेंट आता है कि आपका वो वाला चैनल गया, तो उससे हमें मतलब हमें भी थोड़ा सा दुख होता है और आप इस वाले चैनल पे भी ना थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी लेके आया करिए। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ रेसिपी लाने की, लेकिन पता है उस चीज़ से मैं निकलना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों अब मेरा मतलब मन ही नहीं करता। मैं कभी कभी सोचती हूँ भी कि मैं ना रेसिपी मतलब शूट करूँ, लेकिन मेरा अंदर से मतलब बिल्कुल भी मन नहीं होता, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता मतलब किचन में कुछ भी काम करने का, कि मैं किचन में मतलब कुछ भी काम करूँ। पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो शूट करने के लिए जाती हूँ या कुछ भी मैं शूट करने के लिए जाती हूँ ना, मुझे वो जो मेरी पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराना जो मेरा चैनल है, वो सारी चीज़ें ना मतलब फ्लैशबैक हो जाती हैं। तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता बनाने का। फिर भी अगर आप जैसे कभी कभी बोलते हैं रेसिपीज़ के लिए, तो मैं मुंह से ही बता देती हूँ। मतलब पता नहीं क्यों वो चीज़ें मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। हालांकि उस चैनल को गए हुए 2 से 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चीज़ें मुझसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं। उस चैनल की याद मुझे आज भी आती है। इस चैनल पर मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, उस चैनल पर मैंने जी जान लगा के मैंने उसमें मेहनत की थी। हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया था, इसमें भी मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब इतना ज़्यादा है नहीं है, सिर्फ ब्लॉगिंग है वो। इसमें मैंने मतलब मैं मन करता है तो मैं बनाती हूँ, नहीं मन करता तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है कि नहीं यार चलो बना ही देती हूँ। सभी लोग परेशान हो जाते हैं उस वजह से, वरना कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा लगाव जो था ना वो उस वाले चैनल से बहुत ज़्यादा था। ऐसा भी नहीं है, इसमें भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक अभी भी नहीं पहुँचती। देखिए, उसमें क्या 0 से 1,32,000 मेरे सब्सक्राइबर्स थे, और तब जाके वो मेरा चैनल चला गया बच्चे की गलती की वजह से। उसमें भी काफ़ी सारे लोग बहुत सारे कमेंट पास करते हैं कि नहीं, ऐसे बच्चे की गलती की वजह से कैसे जा सकता है चैनल, और मतलब तुमने कुछ अंट-संट डाला होगा, कुछ किया होगा, इस वजह से चला गया, या स्ट्राइक आ गई होगी, या ये आ गया होगा, वो आ गया होगा। तो देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं, ना ही मैं हनुमान जी हूँ जो छाती चीर के मैं दिखा दूंगी कि नहीं वो मेरा चैनल किस वजह से गया। अब वो चैनल मुझे पता है कि बच्चे की गलती की वजह से गया, किस वजह से गया, तो वो चीज़ मुझे पता है। जो चीज़ है वही मैं आपको बता सकती हूँ, मैं विश्वास नहीं दिला सकती। विश्वास तो आपको तभी होगा जब आप कंटिन्यू देखेंगे या आप किसी पे विश्वास करेंगे। विश्वास मैं भी किसी पे जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे यूट्यूब पे आए हुए 2 से 2.5 साल हो गए, और 2 से 2.5 साल में अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं, तो विश्वास अब करना ना करना ये सब आपकी मर्जी है। ये मैंने तो बिल्कुल मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी दूसरा चैनल भी खोलूंगी या कुछ करूंगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने सपोर्ट किया, सास ससुर ने बोला कि नहीं, अगर तुम कर पा रही हो तो कर लो, फिर बैठने से कुछ होना तो है नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि घर में खाने पीने की कोई दिक्कत है या रहने की कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ससुर बोल रहे थे कि आपने किया है तो फिर करके देख लो। तो घर वालों के सपोर्ट से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर हूँ। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि मम्मी जी के लिए, तो मम्मी जी को हमने कई जगह दिखाया। अभी फिलहाल में मेरी जो खुद की मम्मी जी है वो यहाँ पे आई हुई है। सासू माँ तो आप लोगों ने देखा ही है मेरा। तो मेरी जो खुद की मम्मी है ना, वो पैरों से बहुत परेशान रहती हैं, तो उनको मैंने भी यहाँ बुलाया है कानपुर में। अभी मैं रिसेंटली कानपुर में रह रही हूँ, तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो गठिया बाई झाड़ते हैं, तो मैंने उसके लिए उनको बुलाया था। और साथ के साथ 2-3 डॉक्टर भी यहाँ पे कानपुर में बताए थे, तो मैंने उनके लिए भी उनको यहाँ पे बुलाया कि डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला है, मतलब जैसा आराम उनका वहाँ था वही आराम उनको यहाँ। उनकी कंडीशन ये है कि वो नीचे बैठ नहीं पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हैं। जैसे मैं अभी इस समय पालती मार के बैठी हूँ ना, वो ऐसे नहीं बैठ पाती। एक कमेंट ये भी आया था माधुरी जी का, जब हम गंगा जी गए थे तो वहाँ पे आप अपनी मम्मी के लिए फोल्डिंग वाली चेयर ले लो, तो वो साथ में ले जाया करो। तो हाँ, ये एक ऑप्शन मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। जब आपने मुझे कमेंट किया तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मम्मी से भी बोला कि मम्मी वो बोल रही थी कि इस तरीके से फोल्डिंग चेयर ले लो, तो मम्मी बोली थी कि हाँ ये चीज़ हमें भी सही लग रही है, अब हम अपने लिए फोल्डिंग वाली चेयर लेंगे। तो थैंक यू सो मच माधुरी जी, आप हमारे परिवार के बारे में इतना सोचती हैं। और आप जब देखो, जब मतलब कहीं पर भी मैं अगर अच्छा जा रही हूँ या फिर बुरा जा रही हूँ, तो आपका कमेंट डेफिनेटली आने वाला है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि ना पंखा बंद कर रखा है, वरना आवाज़ है ना क्लियर नहीं आएगी, इस वजह से।
और हाँ, एक कमेंट और आया था बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ प्लीज़ बताना आपने जो अभी इयररिंग्स खरीदे हैं, मेरी मम्मी ने भी इयररिंग्स खरीदे थे काशी वाले से। जब से मैं कानपुर में आई हूँ ना, तब से मैं ज़्यादातर गोल्ड काशी वाले से ही खरीदती हूँ। ये कानपुर में ना बिराना रोड है, तो यहाँ पे ना मतलब सारी जितनी भी शॉप है ना, सब ज्वेलरी शॉप है ना, ये सारी जो ब्रांडेड जो ज्वेलर्स है ना, उनकी शॉप है यहाँ पे। तो इनकी जो चीज़ रहती है ना, मतलब बहुत अच्छी रहती है। गोल्ड मतलब बहुत अच्छा रहता है। मेरे इन इयररिंग्स को कम से कम 2 से ढाई साल होने के लिए आ रहे होंगे, और कभी भी मैं इनको ना ज़्यादा अच्छे से साफ करती हूँ या नहीं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता, जल्दी नहाओ निकलो, बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना ये। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं ना, ये काले पड़ते हैं ना कुछ पड़ते हैं। वैसे गोल्ड काला पड़ता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं का गोल्ड ऐसा होता है कि जो काला पड़ जाता है। मेरी मम्मी ने जितना भी गोल्ड आगरा से बनवाया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है। उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब उनका जो कलर है ना, वो डल हो जाता है। और फिर जब उसे किसी अच्छे उस पे ज्वेलर्स पे दिखाया जाता है, तो वो बताते हैं कि इसमें केवल 60% गोल्ड है, 40% आपका जो इसमें ना और मटेरियल है वो है। और ये जो हमारा गोल्ड रहता है, जो मैं गोल्ड पहनी हूँ, इसमें 90% गोल्ड रहता है, 10% वो रहता है। और 10% करना ही इसमें होना होता है, क्योंकि फिर जो चीज़ें होती है ना, वो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पहन सकते। तो इस तरीके का रहता है। तो फिर वो मम्मी ने इयररिंग्स यहाँ से खरीदे। मम्मी बोल रही थी कि एक बार हम खरीद के देखते हैं, अगर चीज़ें अच्छी लगेंगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम चीज़ें खरीदेंगे तो हम वहीं से खरीदेंगे। तो ये था। फिर उसमें ये भी कमेंट आ रहा था कि कितने ग्राम के हैं और कितने के हैं। तो देखिए, सोना जिस दिन हमने खरीदा था ना, उस दिन सोना था 1,15,000। हाँ, 1,15,000 था, 18 कैरेट 10 ग्राम के हिसाब से। तो जो मेरी मम्मी के है ना, वो 4 ग्राम के हैं। अब आप देख लीजिए कि वो कितने के पड़ेंगे। और उसमें जो मेकिंग चार्जेस था ना, वो थे 5,000 रुपये। तो इस तरीके से मम्मी के इयररिंग्स हैं वो आ गए। तो मेरे ख्याल से तो जितने भी कमेंट थे, उनका रिप्लाई मैंने दे दिया है। और अब एक कमेंट यानी कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। अगर आपके यहाँ पे जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे कहीं पर भी अगर कोई भी गठिया बाई की दवाई हो, शुगर की दवाई हो, जो मेरी मम्मी के पैरों को थोड़ा बहुत ही सही कर दे, कि वो अपने काम अपने काम कर लें, अपना नहा लें, अपना वॉशरूम चली जाएं, अपने जो पूजा पाठ है वो सब कुछ कर लें। अगर इतनी भी मम्मी सही हो जाती है ना, तो मेरे लिए बहुत सही होगा। और आप लोग अगर मेरी इतनी मदद कर देंगे, तो मेरे लिए ये मतलब बहुत अच्छी बात होगी ये है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उनको घुटने ना वो नहीं करवाने हैं, हमें उनका ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि उनको जो शुगर है ना, वो सीवियर है। तो उस चक्कर में उनका जो घुटने का ऑपरेशन है, वो तो हमको बिल्कुल भी नहीं करवाना। बस जहाँ तक है कोई दवाई हो, कोई इंजेक्शन या कुछ मतलब ऐसा कुछ हो जो उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। तो बस, और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप उनको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हाँ, एक कमेंट और आता है कि इस चैनल से आपकी पेमेंट आती है या फिर नहीं आती है। हाँ, तो मेरी इस चैनल से पेमेंट आती है, मेरी फेसबुक से भी पेमेंट आती है। इंस्टा के बारे में मुझे इतना ज़्यादा अभी कुछ नहीं पता, तो इंस्टा से अभी मेरा कुछ नहीं है, ना कोई प्रमोशन है और ना ही वहाँ से कोई मेरी सैलरी वगैरह कुछ नहीं आती। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक से मेरी आती है। तो चलिए, फिर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं उनके भी रिप्लाई फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से दूंगी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।